नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन का मासिक अवकाश अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। बीजेपी कर्नाटक विकास विरोधी पार्टी है, बोले डीके शिवकुमार। दिल्ली धमाके को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर पर असम में कार्रवाई, सीएम शर्मा बोले 15 गिरफ्तार, नाम भी बताया। नागरिकों की सतर्कता से जवाबदेह बनी न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई बोले जनता का संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। आतंकवादी दो तरह के होते हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का पड़ा बयान। लाल किला ब्लास्ट को केंद्र ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया वादा। अब समाचार विस्तार से। तहरीके टिप्पू सुल्तान कमेटी की ओर से बसपा कल्याण और हुलसूर और मंटाल, टिप्पू सुल्तान चौक तड़ोला, टिप्पू सुल्तान चौक और आसरा कॉलोनी बसपा कल्याण तहरीक कार्यालय पर टिप्पू सुल्तान जयंती मनाई गई, जिसमें सैयद पाशा प्रेसिडेंट तहरीक टिप्पू सुल्तान कमेटी, अजहर अहमद, असलम कबाड़ी, अरबाज कुरैशी, नदीम बिलाल बराड़ी, यूनुस हेडे, मस्तान पटेल मौजूद रहे। ये जयंती तहरीक टिप्पू सुल्तान कमेटी की ओर से उत्सव से मनाई गई और बसपा कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तहरीक टिप्पू सुल्तान यूथ प्रेसिडेंट हुसैन सरफराज की ओर से टिप्पू सुल्तान जयंती के मौके पर फल और पानी वितरित किए गए। बसपा कल्याण से समीक्षा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिम्मेदार सभी मौजूद हैं, इन सभी की सदारत में ये यौम पैदाइश मनाई जा रही है। तहरीक टिप्पू सुल्तान का मकसद जो हजरत टिप्पू सुल्तान का आदेश है, वो आदेश को फॉलो करता है। जो हर धर्म के, हर कास्ट के, कोई जाति नीची ना कोई जाति बड़ी, सबको लेके एक साथ चलना है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, अपने मोहल्लों के जो डेवलपमेंट है, मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर बात करना है। और आज का दिन बहुत अहम है, खास करके जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद हैं, जो भारत के पहले, वर्ल्ड के पहले मिसाइल मैन हैं और भारत के पहले फ्रीडम फाइटर हैं। उनके कारनामों के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो कई साल भी बहुत कम पड़ेंगे, जिनका योगदान बहुत बड़ा है। कई साल जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, कई छोटी बड़ी रियासतों को लूटने के बाद जब वो मैसूर की तरफ आए, कोई राजा, कोई बादशाह, ऐसा कोई फाइटर नहीं बचा था जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लोहा दे सके, उनको टक्कर दे सके। जब वो मैसूर की सरजमीन पर पड़े, यहाँ मैसूर को लूटने के लिए, हिंदुस्तान की जमीन लूटने के लिए, बहू बेटियों की इज्जतों आबरूओं के साथ ऐसे कोई गंदे इरादों से आए थे, तो उस टाइम हिंदुस्तान में कर्नाटक की सरजमीन से एक शेर पैदा हुआ जिसका नाम है टिप्पू सुल्तान। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 18 से 52 वर्ष की उम्र की सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का मासिक अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश स्थायी संविदा और ठेके पर काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगा। राज्य कैबिनेट ने पिछले महीने मासिक अवकाश नीति को मंजूरी दी थी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित नियुक्तियों को निर्देश दिया गया है कि वे 18 से 52 वर्ष की उम्र की सभी स्थायी संविदा और ठेके पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म के दौरान प्रतिवर्ष 12 दिन का वेतनभोग्य अवकाश यानी प्रति माह एक दिन प्रदान करें। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि मासिक अवकाश पाने के लिए महिला कर्मचारी को हर महीने किसी मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को विपक्षी भाजपा पर निशाना साधते हुए उसे कर्नाटक के विकास का विरोधी दल बताया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में सुरंग परियोजना की प्रशंसा की है। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में सुरंग परियोजना की प्रशंसा की है। बेंगलुरु की स्थानाकृति पथरीली है और इसीलिए हमने अतीत में एक भूमिगत मेट्रो लाइन बनाने का फैसला किया था। जब मेट्रो बनाई गई थी तब किसी ने सुरंग के खिलाफ बात नहीं की थी। सुरंग सड़क परियोजना भावी पीढ़ी के लिए एक परियोजना है। सुरंग परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने बोली लगाई है। यह पूछे जाने पर कि क्या सुरंग परियोजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि यह शहर के युवाओं का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर सुझाव दिया है। पुणे और मुंबई में सुरंग परियोजनाएं हैं, लेकिन बेंगलुरु में सुरंग परियोजना का विरोध हो रहा है। बेंगलुरु के सभी विधायक सुरंग परियोजना पर सहमत थे, लेकिन अब वे इसका विरोध कर रहे हैं। हम सुझावों के लिए तैयार हैं।
और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। तमिलनाडु के मंत्री के.एन. नेहरू के थिल्लाई नगर स्थित आवास और कार्यालय को निशाना बनाकर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां देखिए अब जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टर्स डालने के आरोप में असम में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गुरुवार को 9 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले बुधवार को 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। इससे पहले उन्होंने बुधवार को कहा था कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर धमाके का स्वागत कर रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अलग अलग जिलों से 35 लोगों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा, हम उनके संबंधों की जांच करेंगे और अगर किसी का बांग्लादेश या किसी अन्य देश से संबंध पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों या ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्हें यह पता नहीं था कि उनके उपकरणों का इस्तेमाल इस तरह की पोस्ट के लिए किया गया। हालांकि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कई लोग अब अपनी पोस्ट हटा रहे हैं, लेकिन हमने उनके स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर लिए हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने बताया कि अभिनेता प्रकाश राज को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन के कथित प्रचार से संबंधित मामले में तेलंगाना सरकार की विशेष जांच टीम के समक्ष पेश हुए। तेलंगाना सरकार ने अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों की गहन जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID की समग्र निगरानी में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज ने कहा कि उन्होंने सट्टेबाजी शुरू होने से पहले 2016 में एक ऐप के लिए विज्ञापन दिया था। उन्होंने बताया कि सट्टेबाजी शुरू होने पर उन्होंने इससे अपना नाम वापस ले लिया और कोई भुगतान नहीं लिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा है कि भारत में न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में नागरिक समाज, महिला आंदोलनों और आम नागरिकों की भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत यही जनसंवाद है, जो न्याय की दिशा तय करता है। CJI जस्टिस गवाई 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारी स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में असाधारण यात्रा तय की है। अदालतों ने इस सफर में बराबरी और मानवीय गरिमा के संरक्षक के रूप में काम किया है। जस्टिस गवाई ने कहा कि यह यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। कई बार अदालतें महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों को समझाने में विफल रही या संविधान की परिवर्तनकारी भावना के अनुरूप न्याय नहीं दे पाई। ऐसे समय में नागरिक समाज और महिला आंदोलनों ने न्यायपालिका को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया।
बिहार चुनाव के दोनों चरण पूरे होने के बाद महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद। हमने फीडबैक लिया है, बेहद पॉजिटिव सूचना मिली है। 95 के चुनाव से भी बेहतर फीडबैक मिला है। इस बार बदलाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 को शपथ होगी। हमने पहले भी कहा था ये होने जा रहा है। लोग कतार में खड़े थे और एग्जिट पोल आ जाता है। जो अधिकारी मतगणना में लगे हुए हैं उन पर दबाव के लिए यह सर्वे लाए गए हैं। काउंटिंग के दिन के लिए दबाव बनाने के लिए मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान सामने आया है। पी चिदंबरम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले और बाद में भी यही कहता रहा हूं कि आतंकवादी दो तरह के होते हैं, एक विदेश से प्रशिक्षित घुसपैठिया आतंकवादी और दूसरे घरेलू आतंकवादी। मैंने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान भी यही कहा था। चिदंबरम ने कहा कि घरेलू आतंकवादियों के जिक्र पर मेरा मजाक उड़ाया गया और मुझे ट्रोल भी किया गया। हालांकि सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली क्योंकि सरकार जानती है कि घरेलू आतंकवादी भी होते हैं। इस ट्वीट का मकसद यह है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस जघन्य आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई एक कायराना हरकत करार दिया गया। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन का मासिक अवकाश अनिवार्य, सरकार ने जारी किया। बीजेपी कर्नाटक विकास विरोधी पार्टी है, बोले डीके शिवकुमार। दिल्ली धमाके को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर पर असम में कार्रवाई, सीएम शर्मा बोले 15 गिरफ्तार, नाम भी बताया। नागरिकों की सतर्कता से जवाबदेह बनी न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई बोले जनता का संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान। लाल किला ब्लास्ट को केंद्र ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया वादा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।